हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र भाषा विवाद पर ठाकरे बंधुओं से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि हमारी गीता संस्कृत में लिखी है और कुरान अरबी भाषा में लिखी है, तो क्या महाराष्ट्र में कोई गीता और कुरान नहीं पढ़ सकता। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ठाकरे बंधुओं से सवाल किया कि क्या इस भाषा विवाद के चलते अब ठाकरे बंधु वहां के मंदिर और मस्जिदें बंद करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं वह लोगों को मार रहे हैं, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग अब मंदिर और मस्जिदों में जाकर भी गुंडागर्दी करेंगे। विज ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी सारे देश के प्रांतों को जोड़ने का एक सूत्र है। हिंदी हमारे संघीय ढांचे को मजबूत रखने का भी काम करती है। अब देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी सारे देश के प्रांतों को जोड़ने के लिए एक सूत्र है। हिंदी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे को मजबूत रखने का भी काम करती है। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये जो महाराष्ट्र में आज भाषा का विवाद चल रहा है, मेरा को प्रश्न और मैं चाहूँगा कि ये उत्तर दें कि हमारी जो गीता है वो संस्कृत में लिखी हुई है, इसका मतलब वहाँ कोई गीता नहीं पढ़ सकता। और जो कुरान है वो अरबी में लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ कोई कुरान नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब ये मंदिर और मस्जिदें वहाँ की बंद करवाएंगे, या जिस प्रकार की ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जाके लोगों को मार रहे हैं, उनको भी मारेंगे, उनको भी पीटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर जाने व मणिपुर नहीं जाने के सवाल पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे देश के विदेशों से संबंध होंगे तो उतना ही व्यापार बढ़ेगा, द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे व देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यहाँ तक मणिपुर की बात है, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह गए और उन्होंने मीटिंग ली और नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार गतिविधियां की और स्थितियों को संभाला। देखिए, हमारे देश के जितने बाहर के देशों के साथ संबंध होंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जहाँ तक मणिपुर की बात है, तो गृह मंत्री जी वहाँ जाके सारा सोल्व करके आए। उन्होंने मीटिंग ली वहाँ पर सारी, और उन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार वहाँ पर सारी गतिविधियाँ की और सिचुएशन का उसको संभाला वहाँ पर।